नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज की दो सबसे बड़ी खबरें, एक नमक तो दूसरा नोट। पूरे देश में नोट लेने के लिए अफरा तफरी मची है। आज भी देश के लाखों एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह नॉट वर्किंग का बोर्ड लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कल रात अचानक देश में नमक के दाम बढ़ने की अफवाह फैल गई। हालात ये थे कि दिल्ली से मुंबई तक लोग 400 रुपए किलो तक नमक खरीदने लगे, जबकि देश में नमक की कोई कमी नहीं है। 6 राज्यों में इस अफवाह से लोगों ने ताबड़तोड़ नमक की खरीदारी कर ली, जबकि आज सुबह जब लोग एटीएम में पैसे निकालने गए तो फिर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ चुनिंदा एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सबसे पहले आप देखिए कल रात कैसे नमक की अफवाह फैली। सच से ज्यादा पांव अफवाह के। अफवाह ऐसी चली कि दिल्ली से लेकर दरभंगा तक नमक नमक का शोर सुना गया। (1930) में गांधी की दांडी यात्रा को जन जागरण बनने में भी कई रोज लगे थे, लेकिन नमक की अफवाह का न पूछिए। न टीवी पर खबर चली, न किसी अखबार ने छापी, न इंटरनेट पर, न व्हाट्सएप पर। बस एक ने कही, दूसरे ने सुनी और देश के 6 राज्यों में कुछ ही घंटों के भीतर नमक के लिए हाहाकार मच गया। अफवाह पर देश के 6 राज्यों में नमक के गोदाम भरने लगे, नमक लूटने लगे। देश की राजधानी में नमक के लिए तोड़फोड़ तक हो गई। ये 3 से 4 बसें हैं जिनको कि उपद्रवी लोगों ने अपने गुस्से का शिकार बनाया है। इन बसों में सैकड़ों यात्री यात्रा कर रहे थे और अचानक कुछ भीड़ आई उपद्रव करती हुई और अचानक इन बसों में तोड़फोड़ करने लगी और जो बस की सवारियां थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अफवाह की लहर ऐसी चली कि दुकानों के बाहर बोरियों में पड़े रहने वाला नमक देखते देखते राष्ट्रीय समाचार बन गया। 18 रुपए किलो के भाव से बिकने वाला नमक देश के कई इलाकों में 40 से 400 रुपए प्रति किलो तक बिका। एटीएम और बैंकों की कतारें छोड़कर इंडिया नमक की कतार में खड़ा हो गया। किसी ने 20 के भाव खरीदा तो किसी ने 100 रुपए प्रति किलो, तो कोई निराश लौटा। तो नमक के लिए आए भाई थे। तो नमक मिला आपको? नमक मिला, 80 रुपए किलो दिया है, 80 रुपए का एक दिया है। छोड़ छोड़ कर नमक पर टूट पड़ रहे थे, एक 25-30 किलो नमक लेकर जा रहा था। किसी दुकान पे भी जाके नमक नहीं मिल रहा, इसके पास खड़े खड़े काफी टाइम हो गया। 2 गट्टे नमक ये बेच चुका है और काफी टाइम हो गया, ये नमक हमें भी नहीं दे रहा और महंगा कर रहा है। दाल में चुटकी भर पड़ने वाला नमक दाल के भाव पार कर गया। देश में गोल्ड रश की तर्ज पर नमक रश शुरू हो गया। हर ओर नमक नमक सुना गया तो देश दिल्ली के तमाम इलाकों में कमोबेश यही दिखा। जो एटीएम से नोट लेकर लौट रहे थे वो नमक का भंडार जमा करने लगे, जैसे कि देश में नमक खत्म होने वाला हो। जैसे सांभर और कच्छ का रण अब नमक से सफेद नहीं बल्कि रेत से सुनहरा होने वाला है। इतना हाहाकार मचा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी नमक की अफवाह के खिलाफ मोर्चा संभाला। कुछ लोग नमक की तंगी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, ये झूठ है। अपने देश में सालाना नमक के बारे में अफवाह फैलती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन नमक के बारे में अफवाह फैलाता है और सूचना क्रांति के दौर में क्यों लोग अफवाहों पर यकीन भी कर लेते हैं। दिल्ली में पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले में दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन से बात की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। देखिए, कल रात को हमने अधिकारियों को बुला के सारी टीमें दिल्ली के अंदर रात को ही भेज दी थी। तो रात को ये अफवाह थी कि नमक महंगा बिक रहा है, कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। तो रात को हमारी टीमें निकल गई थी और हमने ये आदेश कर दिए थे कि अगर कहीं कोई कालाबाजारी करता हुआ दिखेगा या अफवाह फैलाता हुआ तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी टीम जो है वो कल रात को भी दौरा करने गई थी। दुकानें कुछ ऐसी मिली जहां पर छापा मारा गया हो या फिर कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हुई जो वाकई कालाबाजारी कर रहे हो? कोई धरपकड़ हुई है क्या अभी तक? कल रात को टीमें भी गई थी और देर रात से मैं भी गया था, लेकिन रात को 11-12 बजे के आसपास तो कहीं कोई कालाबाजारी होती हुई मुझको खुद को नहीं नजर आई।